हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द कोड स्टेप बाय स्टेप चैनल। माय नेम इज सुनील सिद्धू और जावास्क्रिप्ट ट्यूटोरियल सीरीज के इस पार्ट में बात करने वाले हैं इवेंट लिसनर्स के बारे में। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा इवेंट लिसनर्स ये होते क्या हैं, इनके एग्जाम्पल देखेंगे, कुछ कुछ इंपॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे आपको पता चलेगी कि जो क्लिक इवेंट्स होते हैं, क्लिक इवेंट मान लो या फिर कोई भी इवेंट हो गया उसमें, और जो इवेंट लिसनर होता है इसके बीच में क्या डिफरेंस होता है। बिकॉज यहीं पे सबसे ज़्यादा कंफ्यूजन आती है कि हम लोग इवेंट लिसनर का यूज़ क्यों करें जब हमारे पास ऑलरेडी इवेंट्स हैं। तो देन जैसे मैंने आपको बताया इंटरव्यू क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, नोट्स कोड प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और मैं यहाँ पे इस प्लेलिस्ट की बात कर रहा हूँ जो आपकी डेफिनेटली हेल्प करने वाली है फ्रंट एंड टेक्नोलॉजीज की जॉब प्रोजेक्ट इंटरव्यूज वगैरह में। सो पूरी प्लेलिस्ट देख रहा डेफिनेटली यहाँ पे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। वापस चलते हैं पहले क्वेश्चन के ऊपर कि इवेंट लिसनर्स बेसिकली होते क्या हैं। देखो, ये एक फीचर होता है जावास्क्रिप्ट के अंदर जिसकी हेल्प से आप लोग किसी भी एलिमेंट के ऊपर, किसी भी HTML टैग के ऊपर मल्टीपल इवेंट्स को हैंडल कर सकते हो। कैसे, अभी आपको पता चलेगा किस तरीके से कर सकते हो। और इसका एक ये भी बेनिफिट होता है कि HTML वाला पार्ट और जावास्क्रिप्ट वाला पार्ट बिल्कुल अलग रहते हैं। आपको HTML वाले पार्ट के अंदर से फंक्शन कॉल करने की जरूरत नहीं पड़ती। जो आप लोग ऑन क्लिक इवेंट, ऑन चेंज इवेंट वगैरह फायर करते हो, तो जो फंक्शन होता है ना, वो आपको HTML के अंदर लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो बिल्कुल ही अलग रहेगा। अब इसका एग्जांपल देख लेते हैं, देन इनके बीच में डिफरेंस भी देखेंगे कि नॉर्मल इवेंट और जो इवेंट लिसनर्स होते हैं इनके बीच में क्या डिफरेंस होता है। मैंने एक ऑलरेडी फाइल क्रिएट करके रखी हुई है जिसका नाम है यहाँ पे इवेंट लिसनर डॉट HTML। और मैं यहाँ पे एक बटन बना लेता हूँ और इसके ऊपर मैं यहाँ पे करता हूँ कि लेट्स से कॉल फंक्शन। इस तरीके से मैंने यहाँ पे एक सिंपल सा बटन बना लिया और इस फाइल को हम लोग ब्राउजर पे रन भी कर लेते हैं साथ के साथ, ताकि आपको आउटपुट साथ के साथ ही दिख जाए। मैं यहाँ पे इंस्पेक्ट एलिमेंट करूँगा। अभी तो हम लोगों ने कुछ यहाँ पे जावास्क्रिप्ट का कोड लिखा नहीं है, तो यहाँ पे कुछ भी परफॉर्म नहीं होने वाला। तो बेसिकली करते क्या हो, अगर हम लोग एक नॉर्मल इवेंट की बात करें तो वो कैसे काम करता है। ऑन क्लिक और यहाँ पे कोई फंक्शन का कॉल कर देंगे, जैसे कि मैंने यहाँ पे कर दिया हैंडल फंक्शन, ऐसा कुछ करके, या फिर हैंडल बटन लिख देते हैं यहाँ पे, ऐसे का आपने फंक्शन बना दिया और वो फंक्शन हम लोग यहाँ से कॉल कर देते हैं। तो हैंडल फंक्शन आपको यहाँ पे स्क्रिप्ट टैग के अंदर लिखना पड़ता है और इसके अंदर आपने यहाँ पे कर दिया फंक्शन। और देन जो भी आप यहाँ पे कंसोल वगैरह करवाना चाहते हो, मैंने कंसोल करवा दिया हैंडल फंक्शन कोल्ड, इस तरीके से, इस तरीके से। अब नाउ जब यहाँ पे आओगे, इसको रिफ्रेश करोगे, यहाँ पे क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे कंसोल देख। अब ये तो हो गया एक ट्रेडिशनल तरीका फंक्शन को कॉल करने का। आपको यहाँ पे भी थोड़ी सी तो जावास्क्रिप्ट लिखनी पड़ी है और आपका फंक्शन है यहाँ पे। अब सेम चीज़ हम लोग करके देखते हैं इवेंट लिसनर के साथ में। उसके बेनिफिट्स क्या हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो मैंने ये दोनों चीज़ें कमेंट आउट करके रख ली अभी के लिए, ताकि आपको डिफरेंस बिल्कुल साफ दिख जाए। मैं यहाँ पे एक और बटन बनाता हूँ और यहाँ पे मैं फिर से लिखता हूँ लेट से कॉल फंक्शन। सेम चीज़ मैंने यहाँ पे लगा दी और यहाँ पे मैं कुछ आईडी वगैरह दे देता हूँ। इसको मैंने यहाँ पे लेट से आईडी दे दी BTN करके। और यहाँ पे क्या करूँगा, डॉक्यूमेंट डॉट एड इवेंट लिसनर, ये फंक्शन होता है। इसके अंदर दो पैरामीटर होते हैं। पहला, आप इस पर कौन सा इवेंट परफॉर्म करवाना चाहते हो, जैसे कि मैं इस पर क्लिक इवेंट परफॉर्म करवाना चाहता हूँ। देन यहाँ पे होता है कॉल बैक फंक्शन। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, फंक्शन, और यहाँ पे जो भी कॉल करना चाहता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग करवा दिया फंक्शन कोड। अब देखो, एक तो बेनिफिट यहाँ पे ये है कि आपको यहाँ पे ऑन क्लिक इवेंट लगाना नहीं पड़ा, डायरेक्टली आप लोग यहीं पे इवेंट लिसनर लगा देते हो। देन यहाँ पे आके क्लिक करते हो। इसको मैं रिफ्रेश करूंगा पहले वाले को। जब इस पे क्लिक करोगे देखो फंक्शन कॉल उसी तरीके से सारी की सारी चीजें काम कर रही हैं। अब सेकंड इसका बेनिफिट ये है कि जब आप लोग यहाँ पे ऑन क्लिक इवेंट लगाते थे ना, तो एक ही फंक्शन यहाँ से कॉल कर सकते थे। बट मान लो आपको यहाँ पे मल्टीपल फंक्शंस कॉल करने हैं, जैसे कि आपको इसके क्लिक के ऊपर कुछ एक और फंक्शन बनाना है, वो कॉल करना है। मे बी आप यहाँ पे करना चाहते हो सेकेंड फंक्शन कॉल्ड, ठीक है। तो अब मैं जैसे ही यहाँ पे क्लिक करूंगा तो मेरे पास दो फंक्शन कॉल हो जाएंगे एक बटन क्लिक के ऊपर। तो ये चीज़ यहाँ पे पॉसिबल हो पा रही है। और देखो, जो आपका HTML का कोड है, अब वो बस आपका HTML का कोड है, यहाँ पे कोई भी फंक्शन कॉल नहीं हो रहा, डायरेक्टली आप लोग सारी की सारी चीज़ें यहाँ पे कर रहे हो, ठीक है। तो आपका HTML वाला पार्ट और जो जावास्क्रिप्ट का पार्ट है वो बिल्कुल अलग हो चुके हैं। अब इसको थोड़ा सा और डिटेल में समझ लेते हैं। तो जैसे आपने यहाँ पे एक नॉर्मल फंक्शन रखा है, इसको एक बार मैं कमेंट आउट ही कर देता हूँ। उस तरीके से आप लोग क्या कर सकते हो, एक एरो फंक्शन भी बना सकते हो और उसको भी कॉल कर सकते हो इसके अंदर। तो मैं यहाँ पे एक एरो फंक्शन बना लेता हूँ। यहाँ पे आया और इस तरीके से एक एरो फंक्शन बना लिया। अब यहाँ पे आके रिफ्रेश करूंगा, सेम ये भी प्रॉपरली कॉल होगा। अब अगर आपको एरो फंक्शन भी नहीं बनाना, इसको मैं कमेंट आउट करके रख लेता हूँ। तो मान लो आपके पास एक अलग से फंक्शन है, जैसे आपने ये पहले बनाया हुआ था हैंडल बटन, इसको भी आप कॉल कर सकते हो। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। सिंपली आप यहाँ पे लिखो डॉक्यूमेंट डॉट एड इवेंट लिसनर और इसके अंदर यहाँ पे कर दो क्लिक और इसके अंदर यहाँ पे हैंडल बटन, ये पास कर दो।
और ये भी उसी तरीके से काम करेगा। यहाँ पे आके रिफ्रेश करते हैं, यहाँ पे क्लिक करते हैं, देखो ये प्रॉपरली कॉल हो रहा है लाइन नंबर 16 के ऊपर से, यहाँ से कंसोल आया है। तो ये भी तरीका होता है, ठीक है। तो बिकॉज ये एक सेकंड जो पैरामीटर होता है, ये कॉल बैक फंक्शन होता है, तो यहाँ पे आपको फंक्शन ही पास करना पड़ता है। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे एक कॉल बैक फंक्शन का एग्जाम्पल मिल गया। फंक्शन को एज अ पैरामीटर कैसे पास कर सकते हैं ये भी आपको पता चल गया, और डेफिनेटली इवेंट लिसनर के बारे में भी आपको पता चल गया। अब अगर हम थोड़ा सा कंपेयर करते हैं तो देखो, जब हम लोग क्लिक इवेंट का यूज़ करते हैं या फिर अच्छा एक और देख लेते हैं ना, हम लोग थोड़ा सा एक और इवेंट करके देख लेते हैं। जैसे हम लोगों ने क्लिक इवेंट करा था, तो मैं यहाँ पे माउस ओवर ये वाला इवेंट भी फायर करके देख लेता हूँ। ये क्लिक के ऊपर नहीं चलेगा, बट जैसे मैं इस पर होवर करूँगा तब चलेगा। तो जैसे मैंने यहाँ पे होवर करा, देखो होवर करने पे फंक्शन कॉल हो रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग जो और दूसरे इवेंट्स हैं वो भी कॉल करवा सकते हो। तो यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि डिफरेंस क्या है बेसिकली जो इवेंट्स होते हैं और इवेंट लिसनर्स होते हैं। जो इवेंट्स होते हैं वहाँ पे आप लोग सिंगल हैंडलर बना सकते हो, यहाँ पे आप लोग मल्टीपल हैंडलर्स बना सकते हो फंक्शन कॉल करने के। थोड़ा सा कम फ्लेक्सिबल है, ये थोड़ा सा ज़्यादा फ्लेक्सिबल है। यहाँ पे जो आपका कोड होता है वो एक तरीके से इनलाइन रहता है। HTML के अंदर भी आपको थोड़ा सा, चाहे छोटा सा कोड लिखना पड़ता हो, ऑन क्लिक वाला वो कोड लिखना पड़ता है, फंक्शन कॉल करना पड़ता है। बट यहाँ पे जो HTML और जावास्क्रिप्ट का कोड है वो कंप्लीटली सेपरेटेड रहता है, तो इसको आप कह सकते हो क्लियर JS सेपरेशन, ये चीज़ यहाँ पे आ जाती है, राइट। सो इसीलिए हम लोग यहाँ पे इवेंट लिसन का यूज़ कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। इसमें कुछ डाउट कन्फ्यूजन है मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। इंटरव्यूज के अंदर ये चीज़ पूछी जा सकती है, इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है, देन इवेंट लिसनर होता क्या है, कैसे इसको यूज़ करते हो। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, कमेंट सेक्शन में फीडबैक देना। थैंक यू सो मच गाइस। हाय एवरीवन, आज भी मार्केट में जॉब्स की कमी नहीं है, बट डेफिनेटली कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है। और अगर आप लोग खुद को कंपटीशन से ऊपर उठा के जॉब रेडी बना लेते हो तो आपकी जॉब लगने से कोई नहीं रोक सकता। और इसके लिए हम लोगों ने एक जॉब रेडी प्रोग्राम भी बनाया है। इसके अंदर हम लोग ओनली कोडिंग नहीं सिखाते, कोडिंग के साथ साथ जनरेटिव AI और कोड के साथ AI टूल्स को कैसे इंटीग्रेट कर सकते हो, ये चीज़ें भी सिखाई जाती हैं। और आज के दिन में यही इंडस्ट्री की रियल डिमांड भी है। और हमारे जितने भी ट्रेनर हैं, या तो वो किसी अच्छी कंपनी के अंदर एज अ सॉफ्टवेयर डेवलपर काम कर रहे हैं, या फिर उनको सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के अंदर 8-10 साल का एक्सपीरियंस है। और इसके साथ साथ हम लोग रिज्यूमे रिव्यू भी करवाते हैं, आपके बहुत सारे मॉक इंटरव्यूज़ भी होंगे, और Naukri.com, लिंक्डइन, इनके स्ट्रॉन्ग प्रोफाइल्स भी बनवाए जाएंगे ताकि आपके पास और भी इंटरव्यू कॉल्स आ पाएँ। और डेफिनेटली हम लोग यहाँ पे प्रोजेक्ट भी बनवाएंगे और सिस्टम डिज़ाइन भी आपको सिखाएंगे। और स्टिल अगर आपको ट्रेनिंग पसंद नहीं आती तो यहाँ पे 100% मनी बैक गारंटी भी आपको मिलती है। इसके अलावा और भी बहुत कुछ है ट्रेनिंग के अंदर। अगर आपको डेमो क्लासेस चाहिए या फिर और डिटेल्स चाहिए तो आप हमें कॉल कर सकते हो, व्हाट्सएप के ऊपर टेक्स्ट भी कर सकते हो। और जो फ़ोन नंबर है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, स्क्रीन पे मिल जाएगा और पिन कमेंट के अंदर मिल जाएगा। थैंक यू सो मच।